सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं बाइबल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत देर हो गई, बहुत महीने हो गए। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि बाइबल की बात हो नहीं रही, क्या बात है। बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हो चुका था, तो मुझे समय नहीं लगता था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और मैं चीज़ों को आगे लेकर जाऊँ। उस बात के लिए बहुत क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। लेकिन परमेश्वर ने फिर से होने दिया कि इस नए साल में 2022 में बाइबल की बात को फिर से शुरुआत की जाए। जहाँ पर बातें छोड़ी थी उनको वहाँ से आगे लेकर जाया जाए। इसी तरह से आज फिर से मैं बाइबल की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। और आखिरी पुस्तक जो बाइबल में से हमने साझी की थी वो थी दूसरा शमूएल, सेकंड शमूएल। और आज हम पहला राजा यानी कि फर्स्ट किंग्स उसको हम आगे लेकर चलेंगे। फर्स्ट शमूएल में परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, लेकिन शाऊल ने कुछ ऐसे कार्य किए कि परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। और फिर दाऊद को चुना गया परमेश्वर के द्वारा। दाऊद का अभिषेक हुआ राजा होने के लिए, फिर राजा दाऊद बनते हैं। और फिर इस तरह से दूसरा शमूएल शुरू हो जाता है कि दाऊद किस प्रकार से राजा बनते हैं, किस प्रकार से वो जो इज़राइल है उसकी हदों को आगे तक लेकर जाते हैं। परमेश्वर उसे बहुत सफलता दे, परंतु वो पाप करता है और उसका उस पर निष्कर्ष आता है उसके पूरे परिवार पर। और परमेश्वर उसे कहते हैं कि मेरा जो घर है, जो मंदिर है मेरा, वो तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे द्वारा बहुत सारा लहू बहाया गया है। बहुत सारे उसने युद्ध किए थे, यहाँ तक कि बत्शेबा का जो पति था यूरिया, उसका भी उसने हत्या करवा दी थी। लेकिन अब उसकी राजगद्दी पर सुलेमान आ चुका है, उसका बेटा जो बत्शेबा के द्वारा जन्म लिया था, जिसने सुलेमान राजा, किंग सोलोमन। और पहला राजा, फर्स्ट किंग्स, सुलेमान की लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसकी लीडरशिप के अंदर, उसकी अगुवाई के अंदर क्या हुआ। इज़राइल ने फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की और अपनी महिमा में आ गया। फिर सुलेमान ने बहुत सारी चीज़ों को उसने प्राप्त किया अपने जीवन में। उसने परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर भी बनाया, जिसका तेज बहुत ही महान था। हर दुनिया भर के लोगों में उसके नाम की चर्चा होनी शुरू हो गई सुलेमान की, कि सुलेमान ने कुछ ऐसा बनाया है इज़राइल, यरूशलेम में, कि हर कोई उसे देखना आता था। और इस वजह से उसकी इज्जत भी बहुत थी। परंतु सुलेमान की जो अंत के दिन थे, उसके जीवन का जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा भाग था जो उसके जीवन का, उसमें उसके अंदर जो जोश था परमेश्वर के प्रति, वो कम होता रहा। और वो कम होने का कारण क्या था कि जो उसकी पत्नियां थी वो गैर यहूदी थी, और गैर यहूदी पत्नियों ने उसका हृदय परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की तरफ से हटा दिया और दूसरे जो भगवान थे उनकी तरफ लगवा दिया। ये फर्स्ट किंग्स में ये सब होता दिखता है हमें। जैसे शमूएल की पुस्तक है, वो एक ही पुस्तक थी, मैंने आपको बताया था। उसको बांट दिया गया दो में, पहला और दूसरा कर दिया गया। उसी तरह से राजाओं की पुस्तक भी एक ही पुस्तक थी। इब्रानी भाषा में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं मेलखिम। इसका नाम है मेलखिम, किंग्स, जो कि इसकी पहली आयत से लिया गया है, जिसे कहा गया है वह मेलख, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे नाउ किंग, जो अब राजा है, जो राजा दाऊद है, उसके बारे में बताया गया है। अब उसने क्या किया था, अपने लिए अपना एक आने वाले जो उसकी पीढ़ी थी उसको चुना उसने। अब जो ये शमूएल की पुस्तक है उसको असल में कहते थे फर्स्ट एंड सेकंड किंगडम, पहला और दूसरा राज्य। और राजाओं की पुस्तक को तीसरा और चौथा राज्य कहा जाता था, थर्ड एंड फोर्थ किंगडम्स। यूनानी भाषा में जब पुरानी नियम का अनुवाद किया गया तो इन्होंने इसमें क्या हुआ कि शमूएल की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक और इतिहास, क्रॉनिकल्स की पुस्तक जो है, उनको दो भाग में कर दिया। क्यों? क्योंकि जब यूनानी भाषा को लिखा जाता है उस कागज पर, जिसे स्क्रोल कहा जाता है, पैपिरस स्क्रोल कहा जाता है, तो वो ज्यादा जगह लेते थे। उस कारणवश उन्हें लगा कि हम इस पुस्तक को दो हिस्सों में बांट देंगे। तो इस तरह से हर एक शमूएल का, राजाओं का और इतिहास का दो भाग कर दिए गए, क्योंकि वो यूनानी भाषा जिसे सेप्टुजेंट कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें ऐसा हुआ। इसको लिखने वाला, इसके लेखक पता नहीं कौन है, अननोन ऑथर है, लेकिन ट्रेडिशन ये बताता है कि राजाओं को लिखने वाला शायद से यिर्मयाह नबी था, क्योंकि पहला और दूसरा राजा इस बात पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि परमेश्वर जो है वो युक्त हैं, वो धर्मी हैं, वो सही हैं,
और वो जजमेंट लेकर आते हैं पाप पर, मूर्ति पूजा पर और इमोरलिटी, अनैतिकता पर वो दंड लेकर आते हैं। और इसका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत मिलता जुलता है यिर्मयाह की पुस्तक से भी। तो इसलिए लोग ज़्यादातर ट्रेडिशन जो है वो ये कहता है कि हो सकता है यिर्मयाह ने इस पुस्तक को लिखा हो। इस पुस्तक में 22 अध्याय हैं और उन 22 अध्यायों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है सक्सेस ऑफ सोलोमन, जो कि पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक है, यानी कि सुलेमान की सफलता। फिर है सिन ऑफ सोलोमन, सुलेमान का पाप, जो कि 11 अध्याय में हमें मिलता है। और तीसरी जो डिवीजन है, तीसरा जो भाग है वह स्प्लिट किंगडम आफ्टर सोलोमन, कि सुलेमान के बाद कैसे राज्य का विभाजन हो जाता है, जो कि 12 से लेकर 22 अध्याय तक है। पहले जो डिवीजन है, जो सक्सेस ऑफ सोलोमन है, 1 से लेकर 10 अध्याय तक, उसमें हमें देखने को मिलता है सुलेमान कैसे राजा चुना गया, उसका चुनाव हुआ, उसकी बुद्धि के बारे में, उसके फेम के बारे में कि हर कोई उसे जानता है और लोग उसे मिलने आते हैं, कैसे वो परमेश्वर के भवन को बनाता है और उसकी डेडिकेशन करता है, एक प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और उसका एक सुनहरा जो एरा है, एक ऐसा पीरियड, कैसा समय आ जाता है जो बहुत ही सुनहरा होता है उसके जीवन का। फिर दूसरे विभाजन में जो कि सुलेमान का पाप है, सिन ऑफ सोलोमन, 11 अध्याय में उसकी आइडोलेट्री, जो कि उसकी मूर्ति पूजा में पड़ जाता है, उसके बारे में बताया है। उसकी जो पत्नियां हैं, जो गैर यहूदी पत्नियां, उनके बारे में, और कैसे उसका हृदय बट जाता है, परमेश्वर की राहों में भी रहना चाहता है लेकिन दुनिया की राहों में भी। और तीसरी डिवीजन जो कि स्प्लिट किंगडम आफ्टर सोलोमन, सुलेमान के बाद कैसे विभाजन हो जाता है राज्य का, 12 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक, उसमें बताया गया कैसे इजराइल के 2 भाग हो जाते हैं। उत्तर में जिसे नॉर्दर्न किंगडम है उसे इजराइल कहा जाता है, और दक्षिण में जिसे सर्दर्न किंगडम है उसे जूडा कहा जाता है। इजराइल में यानी कि नॉर्दर्न किंगडम में 10 जो थी ट्राइब्स थी, 10 ऐसे गोत्र थे, और दक्षिण में जूडा में, यहूदा में, सर्दर्न किंगडम में 2 गोत्र थे, जो कि यहूदा और बिन्यामिन था। जो नॉर्दर्न किंगडम है इजराइल है, उसका राजा था राजा जेरोबोआम, और दक्षिण में जो राजा था वो था राजा रेहोबोआम, जो कि सुलेमान का पुत्र था। और फोकस ये है इस पूरी पुस्तक में, फिर पता चलता है कि इजराइल में कैसे बुरे राजे आते रहे, मतलब जो उत्तर में जो राज्य था, नॉर्दर्न किंगडम जो था, उसमें कैसे बुरे राजे आते रहे। फिर कहानी बताई जाती अहाब और जेजेबेल की भी, और इलाइजा नबी के बारे में भी बात की गई है इस आखिरी डिवीजन में, इस आखिरी भाग में। इसका जो श्रेष्ठ शब्द है, जो कीवर्ड है, वो है डिवीजन ऑफ द किंगडम, और इसकी जो श्रेष्ठ आयत है वो है 9वां अध्याय, उसकी 4 से लेकर 5 आयत। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9वां अध्याय, उसकी 4 से लेकर 5 आयत। इस प्रकार से कहा गया है, परमेश्वर कहते हैं सुलेमान को, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरे राज्य इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। फिर 5 कहता है, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इजराइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बना रहेंगे। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी सुलेमान को, जिसको वो, जब हम 11 अध्याय पढ़ते हैं तो पता चलता है उसकी 11 आयत में कि परमेश्वर कहते हैं तूने वो नहीं किया जो मैंने तुझे करने को कहा, इसलिए अब मैं तुझे राज गद्दी से हटा रहा हूं, और ये जो राज्य है तेरे से छीन कर तेरे ही किसी दास को देने वाला हूं। तो इसलिए जो राज्य है उसका विभाजन हो जाता है, उसका डिवीजन हो जाता है, इसलिए उसके श्रेष्ठ शब्द का आगे विभाजन, राज्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ द किंगडम। और क्या हमें मसीह देखने को मिलते हैं कि नहीं? पहला राजा में हमें बिल्कुल देखने को मिलते हैं मसीह, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। सुलेमान की जो विजडम है, सुलेमान एक नमूना है मसीह का, मतलब उनका एक टाइप है। तो सुलेमान की जो बुद्धि है, विजडम है, वो बताती है कि परमेश्वर जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, मसीह यीशु को हमारे लिए अपनी बुद्धि बना दिया है। जीसस क्राइस्ट इज विजडम फ्रॉम गॉड। उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 30 आयत में। और सुलेमान का जो तेज था, उसका जो प्रताप था, उसके बारे में, उसके राज्य के बारे में सबको पता था। लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कहते हैं कि परंतु अब कोई आ चुका है जो कि सुलेमान से भी बढ़कर है। Someone who is greater than Solomon is here, मती उसका 12 अध्याय और उसकी 42 आयत में। तो प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से बुद्धि में भी बढ़कर है और उनके कार्य में भी बढ़कर है। उन्होंने मंदिर बनाया था सुलेमान ने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के मंदिर है। उसकी थीम क्या है, एक ऐसी क्या सब्जेक्ट
इसमें पता चलता है हमें, इसमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की जजमेंट आती है उस डिवाइडेड किंगडम पर, इजराइल और यहूदा के राज्यों पर। क्यों आती है? क्योंकि एक जन का पाप, जो कि सुलेमान का पाप है, उसकी वजह से, जिसका हृदय परमेश्वर की तरफ पूर्ण समर्पित नहीं था पूर्ण रूप से, और वो मूर्ति पूजा में चला गया अपनी पत्नियों के द्वारा, जो कि गैर यहूदी पत्नियां थी। इसलिए हमें इससे एप्लीकेशन क्या मिलती है? हमें एप्लीकेशन ये मिलती है कि एक ऐसा हृदय जो कि बटा हुआ है परमेश्वर की राहों में और संसार की राहों में, वो हमेशा अनाज्ञाकारिता की तरफ लेकर चलेगा, वो पाप में लेकर चलेगा और लेकर चलेगा एक ऐसे जीवन में जो कि परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं करता। इसलिए हम ऐसा जीवन ना जिए कि हम डबल स्टैंडर्ड लाइफ जिए परमेश्वर और संसार की राहों में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने इस पुस्तक के द्वारा हमें समझाया कि हमारा हृदय कैसा है, क्या डिवाइडेड है वो दुनिया और आपके राहों में, या डिवोटेड है पूरा आपको लेकर के। धन्यवाद कि हम सुलेमान के जीवन से, इस पुस्तक से ये सीख पाए कि हमें आपकी राहों में बने रहना है और 100% डिवोटेड रहना है, समर्पित रहना है। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी बताते रहिए बाइबल की बात के बारे में। बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वीडियो के मिल जाएंगे। सो प्लीज बाइबल की बात देखते और करते रहिए।